अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स ने यूजी नीट 2024 का एग्जाम दिया है, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट कब तक होगा एंड कैटेगरी वाइज एंड मेल फीमेल वाइज 2023 में टोटल सीट्स कितनी थी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड यहाँ पर 2024 में कितनी है। और एमबीबीएस का प्रीवियस ईयर जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ था वो 127 था, तो ये किस कैटेगरी का था। इन प्रीवियस ईयर जो भी बाकी कैटेगरी है उनका जो यहाँ पर कट ऑफ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो क्या रहा। इन 2024 में जैसा कि आप सब जानते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हुई है, हाई कट ऑफ कितना जा सकता है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज एंड मेल एंड फीमेल वाइज 2023 में एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स जम्मू एंड कश्मीर में कितनी थी। तो यहाँ पर टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो थी 1013, जिसमें यूटी लद्दाख की थी 41, जिसमें मेल यहाँ पर यूटी लद्दाख के 21, फीमेल 20, तो टोटल बनी 41। तो बाकी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बची वो थी 972, इस साल भी टोटल 972 रहेंगी। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें ओपन मेरिट की प्लस ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी ओपन मेरिट का ही हिस्सा होता है, जो स्टूडेंट्स ओपन मेरिट के होते हैं एंड उनकी जो यहाँ पर इनकम बाकी जो घर वार सब कुछ देख के 8 लाख से कम बनता है तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, तो ये भी ओपन मेरिट में ही आते हैं। तो ओपन मेरिट प्लस ईडब्ल्यूएस टोटल 54% सीट्स थी यहाँ पर, जिसमें मेल 262, फीमेल 263, टोटल बनती थी 525, ये प्रीवियस ईयर थी। एंड एससी की 8%, जिसमें मेल 39, फीमेल 39, टोटल 78। एसटी की 10% थी प्रीवियस ईयर, जिसमें 49 मेल 48 फीमेल 97 टोटल थी। ओएससी की 4% थी प्रीवियस ईयर, 19 मेल 19 फीमेल और टोटल यहाँ पर 38। एएलसी आईबी की टोटल 4% थी, जिसमें 20 मेल 19 फीमेल टोटल 39। एंड आरबीए की 10% थी, जिसमें 48 मेल 49 फीमेल 97 टोटल। सीडीपी की 3% थी, जिसमें मेल 15 फीमेल 14 टोटल 29। एसपी मीन स्पोर्ट्स कोटा की 2% थी, जिसमें 10 मेल 10 फीमेल टोटल 20। जेकेपीएम की 1% थी, जेकेपीएम का मतलब होता है जिनके पेरेंट्स पुलिस में होते हैं या पैरामिलिट्री में होते हैं, तो उनकी प्रीवियस ईयर जो टोटल सीट्स थी 1%, जिसमें 5 मेल 5 फीमेल टोटल 10 थी। पीएसपी की 4% थी प्रीवियस ईयर, जिसमें 19 मेल 20 फीमेल टोटल 39, तो इससे टोटल जो है वो 972 बन जाती है। तो इस साल के बारे में डिस्कस करेंगे, इस साल कैटेगरी वाइज मेल फीमेल वाइज कितनी सीट्स बनेगी। उससे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो लोएस्ट कट ऑफ था या लोएस्ट स्कोर था जिसमें स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीट मिली थी वो क्या था। सबसे लोएस्ट था 127 स्कोर। तो 127 स्कोर क्या था, एक स्टूडेंट एएलसी आईबी उसकी मेन कैटेगरी थी और उसकी सब कैटेगरी मतलब एएलसी आईबी में उसको पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है वो स्टूडेंट जिनको डिसेबिलिटी होती है, मतलब 40% से ज्यादा कोई डिसेबिलिटी है उनको सर्टिफिकेट मिलता है, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं। तो वही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से था जिसको 127 स्कोर था, उसको जीएमसी अनंतनाग मिली थी एमबीबीएस में। ऐसा ही पीडब्ल्यूडी एक और कैंडिडेट था एसटी कैटेगरी से, मेल था, 140 उसका स्कोर था, उसको जीएमसी उधमपुर मिली थी। एंड पीडब्ल्यूडी ओपन मेरिट की एक फीमेल थी जिसका जीएमसी डोडा मिला था, 282 स्कोर था। ये मैं आपको लोएस्ट स्कोर बता, ये जो मैं आपको कटा बता रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड राउंड जो हुआ था जेकेबोपी की तरफ से काउंसलिंग वगैरह का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल जीएमसी रजौरी 334 कट ऑफ रहा था। एसटीएल मीन एसटी लद्दाख के स्टूडेंट्स, तो उसका जो कट ऑफ है मेल के लिए जीएमसी अनंतनाग 348 रहा था। एसटी फीमेल का कट ऑफ जीएमसी डोडा के लिए 369 रहा था। एसटी मेल का कट ऑफ 421 था, उसको जीएमसी उधमपुर मिली थी। एससी मेल का कट ऑफ 397 था, जीएमसी हिंदवारा मिली थी। एंड एएलसी आईबी फीमेल का कट ऑफ 406 था, जिसको जीएमसी डोडा मिला था। पीएसपी फीमेल का कट ऑफ 422 था, जीएमसी डोडा मिला था। एंड पीएसपी मेल का कट ऑफ 488 था, जीएमसी उधमपुर मिला था। ओएससी फीमेल का कट ऑफ 431 था, जिसको जीएमसी उधमपुर मिली थी। आरबीए फीमेल का कट ऑफ 491 था, इन कॉलेज जो है जीएमसी उधमपुर। एंड आरबीए मेल का कट ऑफ 573, कॉलेज जीएमसी उधमपुर। ओपन मेरिट फीमेल कट ऑफ 538, जीएमसी डोडा। एंड ओपन मेरिट मेल कट ऑफ 597, जीएमसी हिंदवारा। ये था प्रीवियस ईयर 2023 का लोएस्ट स्कोर। एंड अगर हम बात करें इस साल टोटल सीट्स की यूटी जम्मू एंड कश्मीर की एमबीबीएस सीट 2024 में क्या चांसेस हैं, जो अभी मैं आपको रिजर्वेशन बता रहा हूँ, ये रिजर्वेशन जो जेके बोपी ने इस साल बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए रिजर्वेशन निकाली थी, वही रिजर्वेशन मैंने कॉपी की है, क्योंकि प्रीवियस ईयर और रिजर्वेशन होती थी। इस साल जो इन्होंने रिजर्वेशन लाई है, जैसा कि एसटी आप 10 से 20% हो गया, ओएससी 4 से 8% हो गया, बाकी जो भी उनकी रिजर्वेशन थी जो इन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर यूज किया, वही मैं यहाँ पर एमबीबीएस सीट्स के लिए लगा रहा हूँ। ये 100% एग्रेट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, पूरा कंफर्म तब पता चलेगा जब आपकी यहाँ पर एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपके रिजल्ट के बाद। तो जो यहाँ पर रिजर्वेशन बीएससी नर्सिंग के लिए थी उस हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यूटी जम्मू एंड कश्मीर की एमबीबीएस सीट्स है 972। ओपन मेरिट एंड ईडब्ल्यूएस एंड पे बना, उससे पहले अगर हम देखें एससी की 8% सीट्स पहले भी थी, इस साल भी है, जिसमें टोटल मेल 39 फीमेल 39 टोटल 78 बनती हैं। एसटी की पहले 10% हुआ करती थी, अब 20% है, मेल 97 फीमेल 97 टोटल 194 सीट्स इस साल। ओएससी की पहले 4% थी, अब
50% हो गई है। यहाँ पर मेल टोटल सीट 39, फीमेल 39, टोटल 78। एएलसी आईबी की पहले भी 4% थी, अभी 4% है, मेल 20 एंड फीमेल 19, टोटल 39। आरबी की पहले भी 10% थी, अभी 10% है, मेल 48, फीमेल 49, टोटल 97। फिर ओपन मेरिट और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है 50% सीट्स, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो ओपन मेरिट का ही हिस्सा होता है। तो मेल के लिए 243 सीट्स, फीमेल के लिए 243 सीट्स, टोटल 486 सीट्स। तो पहले 525 सीट्स हुआ करती थी ओपन मेरिट की, अब है 486। अब यहाँ पर कुछ और भी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको बोला जाता है, जैसा पीडब्ल्यूडी 4%, सीडीपी 3%, स्पोर्ट्स 2%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री जिसको जेके पीएम कैटेगरी बोलते हैं 1%। आप बोलोगे आप यहाँ तो 10% और बढ़ रहा है, तो 110% तो होती नहीं है। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है ये विद इन कैटेगरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक कट ऑफ बताया था कि एसटी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ क्या था, ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ क्या था। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, जैसा ओपन मेरिट की टोटल सीट्स 486 हैं, तो ओपन मेरिट में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको स्पोर्ट्स का भी कोई सर्टिफिकेट है, तो स्पोर्ट्स की टोटल 2% है यहाँ पर सीट्स। तो इस 2% का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में टोटल यहाँ पर 486 सीट्स हैं, तो इसकी 2% होगी 10 सीट्स। तो यहाँ पर ओपन मेरिट के ही अंदर 10 सीटें जो है वो स्पोर्ट्स की होंगी, अगर कोई स्पोर्ट्स का कोई कैंडिडेट अगर नहीं है तो वो ओपन मेरिट में ही रहेगी। तो स्पोर्ट्स का हिस्सा भी जो है अपनी कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। यही पीडब्ल्यूडी की 4%, मतलब आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर ही अगर यहाँ पर 4% कैंडिडेट्स हुए उन्हीं को चूज किया जाएगा। ऐसे ही आपके लिए चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री जेके पीएम का भी 1%। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी समझ आ गया होगा। दोबारा मैं आपको समझाता, जैसा कि ओपन मेरिट की टोटल 486 सीटें, 486 में से जैसा 2% यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो 10 सीट्स किसके लिए बनी, स्पोर्ट्स कोटा की। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। तो ओपन मेरिट में जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी स्पोर्ट्स के, उनको उठाया जाएगा और उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे जो भी यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स, अगर 10 हुए तो ठीक है, फिर जो भी 10 हुए जिनका जो लोवेस्ट स्कोर आता है वो कट ऑफ जाएगा ओपन मेरिट में अपनी अपनी कैटेगरी में। फिर अगर 10 ना हुए, 5 ही हुए, तो वो 5 स्पोर्ट्स के लिए चले जाएंगे, बाकी वही ओपन मेरिट में रहेंगे। तो इस हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। अब बात करें इस साल ज्यादा यहाँ पर जो कट ऑफ है हाई किसका जाएगा, जैसा आपने पहले ही देखा ओपन मेरिट की जो सीट्स है वो कम हुई है, तो ओपन मेरिट का इस साल कट ऑफ जो है वो चांस बनता है ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड बाकी एससी की वही 8% पहले थी, इस साल भी 8% है। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अच्छा पेपर किया है तो कट ऑफ हाई भी जा सकता है, अगर अच्छा नहीं किया है तो बराबर भी रह सकता है। एसटी की पहले 10% हुआ करती थी, अब यहाँ पर 20% हो गई है, तो उसका कट ऑफ जो है वो इस साल प्रीवियस ईयर से लो जाएगा। ओएससी की पहले 4% होती थी, अब यहाँ पर 8% है, तो इस साल उसका कट ऑफ भी चांसेस है कि वो कम जाएगा। पीएसपी पहले हुआ करता था, पीएसपी बिल्कुल खत्म है, तो इसलिए पीएसपी का तो कुछ कट ऑफ ही नहीं बचा। आई होप आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है नीट को लेकर, एमबीबीएस को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना।